स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रपोर्शन चैप्टर। क्लास 10 में रेशियो प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट है प्रपोर्शन। क्या है? प्रपोर्शन। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ए बी सी डी 4 क्वांटिटीज है, आर 4 क्वांटिटीज, और एंड ए इज टू बी अगर इक्वल टू सी इज टू डी है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग बोलेंगे कि ये प्रपोर्शन में है। देन वी विल से इट इज इन प्रपोर्शन। इसका मतलब इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि अगर ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी। मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। क्लियर है? यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डी इक्वल्स टू आएगा बी सी। ए डी इक्वल्स टू आएगा, अब देखिए जो ए है वो है फर्स्ट टर्म, जो बी है वो है सेकेंड टर्म, जो सी है वह थर्ड टर्म, जो डी है वो है फोर्थ टर्म। अब टर्म की जगह पे आप प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इन दोनों को मीन टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मीन टर्म। और ए और डी को बोला जाता है एक्सट्रीम टर्म्स। क्या बोला जाता है? एक्सट्रीम टर्म्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। In case of proportion, product of extreme is equal to product of mean. तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है? मीन मतलब मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम मतलब जो एक्सट्रीम कॉर्नर पे जो टर्म्स है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये था प्रपोर्शन। अब हम लोग जो चीज पढ़ेंगे प्रपोर्शन में वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कंटिन्यू, मान लीजिए मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। आर इन कंटिन्यूड। ये प्रपोर्शन से किस तरह अलग है? यहाँ पे a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। तो जहाँ पे हम डिनोमिनेटर यहाँ b ले रहे हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर भी क्या ले रहे हैं? तो यहाँ पे हम रेशियो में ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लिखते हैं ए बी सी डी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, इसका मतलब है a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी। ये दोनों सेम रहे, तो ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के केस में ऐसा नहीं था। प्रपोर्शन के केस में ये होता ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। प्रपोर्शन के केस में यही हो, लेकिन कंटिन्यूड प्रपोर्शन के केस में ये कंटिन्यूटी रहेगा। इसमें एक तरह का कंटिन्यूटी रहेगा। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है, मतलब कि ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। फिर यहाँ से हम क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए, बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए। ठीक है? ये चीज जानना। तो यहाँ पे ए क्या था? फर्स्ट प्रोपोर्शनल।
बी क्या था, मीन प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शनल, और सी है थर्ड प्रोपोर्शनल, ये लास्ट प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल is equal to square root of product of first proportional into third proportional। ये चीज आपको याद रखना है इन द केस ऑफ कंटिन्यूड। क्लियर है? ठीक है। ठीक, अब हम लोग प्रपोर्शन के प्रॉपर्टीज में जाएंगे। किस चीज में जाएंगे? प्रपोर्शन के प्रॉपर्टीज में जाएंगे। अब प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो प्रपोर्शन का प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इन्वर्टेंडो। क्या है? इन्वर्टेंडो पहला प्रॉपर्टीज है इन्वर्टेंडो। इसका मतलब अगर प्रपोर्शन में A/B=C/D है, मतलब कि A/B = C/D है, तो इन्वर्टेंडो अगर हम अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग इन्वर्टेंडो हम क्या लिख सकते हैं? B/A = D/C, B/A = D/C, मतलब B/A = D। ये होगा बाय इन्वर्टेंडो। ये मीनिंग हुआ इन्वर्टेंडो। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो क्या है? अगर A/B = C/D है, मतलब A/B = C/D है, तो ये ऑल्टर कर देंगे। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। A/C = B/D, मतलब कि A/C = B। तो ये क्या हो गया? बाय ऑल्टरनेंडो। क्लियर है? ये दो प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, वो है कॉम्पोनेंटो। वो क्या है? कॉम्पोनेंटो। तो कॉम्पोनेंटो क्या है? अगर A/B = C/D है, ठीक है, A/B = C/D, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन लगन साइड, क्या हो सकता है? A/B + 1 = C/D + 1। यहाँ से B एलसीएम लिए हम, A + B = C/D। तो यही हुआ कॉम्पोनेंट। तो हम ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताया। अब डायरेक्टली नीचे वाले को ऊपर वाले से ऐड करके यहाँ लिख सकते हो, फिर ये नीचे वाले को ऊपर वाले से ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हो। नीचे वाला एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविडेंडो। क्या देखेंगे? डिविडेंडो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिविडेंडो। तो डिविडेंडो क्या होता है? सिमिलरली A/B = C/D, A/B = C/D, subtracting 1 on both sides, subtracting 1 on both sides। तो यहाँ पे हम देखेंगे A/B -1 कर देंगे और यहाँ पे C/D -1 कर देंगे। तो यहाँ पे A - B/B, यहाँ पे C - D/D। तो ये हो गया। तो ये हो गया डिविडेंडो। ये क्या हो गया? तो डायरेक्टली हम कैसे याद रखेंगे इसको कि नीचे वाला ऊपर वाले से जाके माइनस हो जा रहा है और नीचे वाला एज इट इज वैसा ही रह जाएगा।
ये हो गया डिविडेंड। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। इस केस में क्या है, अभी हमने 1 ऐड किया था, तो कॉम्पोनेंडो के केस में क्या आया था, a बाई बी बाई ए प्लस बी बाई बी और c प्लस डी बाई डी। ये आया था हमारा कॉम्पोनेंडो के केस में, कॉम्पोनेंडो। और डिविडेंडो के केस में क्या आया था, a माइनस बी बाई बी और यहाँ पे c माइनस डी बाई डी। यह आया था हमारा डिविडेंडो के केस में। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, सो 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई, जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी बाई ए माइनस बी, यहाँ आएगा c प्लस डी बाई। तो ये हो गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। तो डायरेक्टली हम किस तरह याद रख सकते हैं, डायरेक्टली अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी 4 क्वांटिटीज रेशियो में दिया है, तो ऊपर में ऐड करेंगे, नीचे में माइनस करेंगे, ऊपर में ऐड, नीचे में माइनस, ऊपर में ऐड और नीचे में माइनस। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्टेंडो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वर्टेंडो। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है कन्वर्टेंडो। ठीक है, तो कन्वर्टेंडो क्या प्रॉपर्टी है, अगर a बाई बी a इज टू बी इज इक्वल टू c इज टू डी दिया हुआ है, मतलब कि ABCD प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो फिर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। नीचे में अगर हम माइनस करते हैं a बाई ए माइनस बी, सी बाई सी माइनस, तो ये हो गया कन्वर्टेंडो। ये क्या हो गया, कन्वर्टेंडो। क्लियर है। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोपोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद पूरा प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वो है इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी। वो है इक्विवेलेंट रेशियो। ये क्या है, अगर मान लीजिए ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन दिया हो, ठीक है, और कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आपके सम में दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है ए प्लस 2b बाई 2b ए प्लस डी, यहाँ पे कुछ दिया है c 2b प्लस ए 3b ए प्लस। इसको प्रूव करना है हमें, इसे क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको हम इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी से करेंगे। वो क्या होगा, पहले हम कर देंगे a बाई बी इक्वल टू सी बाई, और फिर क्या करेंगे, लेट a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल्स टू b। यहाँ से c निकलेगा d के और a निकलेगा b के। अब इस चीज को जो हमने निकाला c इक्वल्स टू डी के, a इक्वल्स टू b के, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करेंगे, उसको राइट हैंड साइड में भी पुट करेंगे। फिर इसको साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे, a के जगह पे b के पुट करके और c के जगह पे d के पुट करके, और इसको भी साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे, a के जगह पे b के पुट करके और c के जगह पे d के, तो लास्ट में हम देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। तो ये सम्स को, इक्विवेलेंट रेशियो प्रॉपर्टी, एक सम को a लेट करके सॉल्व करने का मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए।